राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन क्या है तथा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और सबसे पहले किस बहन ने किस भाई की कलाई पर यह राखी बांधी थी तथा श्रावण मास की पूर्णिमा के ही दिन यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार और विष्णु पुराण के अनुसार जब राजा बलि 100 यज्ञ संपूर्ण करने के बाद स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार पाना चाहता था, तब भगवान विष्णु छोटे से बामल अंगुल के ब्राह्मण बनकर राजा बलि के पास पहुंचे और उन्होंने 3 पग भूमि लेने का संकल्प करा लिया। जब 2 पग में भगवान विष्णु ने संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया तो तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर झुकाया और भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखने की कृपा करें। भगवान विष्णु राजा बलि की वचनबद्धता और उसके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गए तथा भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जब भी अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे सबसे पहले केवल आपके दर्शन होने चाहिए। इसी वचन को निभाने के कारण भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के महल के बाहर द्वारपाल बनकर रहने लगे। भगवान विष्णु के ना लौटने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी और वह एक दीनहीन ब्राह्मणी का वेश धारण करके राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने राजा बलि से कहा कि उनके पति बहुत समय पहले काम से बाहर गए हैं जो कि नहीं लौटे। अब उन्हें उनके महल में रहने के लिए स्थान चाहिए। राजा बलि का उदार और दानी स्वभाव होने के कारण माता लक्ष्मी से बिना परिचय लिए वह माता लक्ष्मी को अपने महल में रहने के लिए स्थान दे देते हैं। कुछ समय वहां रहने के बाद माता लक्ष्मी राजा बलि के श्रावण मास की पूर्णिमा के ही दिन राखी बांधकर अपना भाई स्वीकार करती हैं। जब राजा बलि अपनी नई बहन को उपहार मांगने के लिए कहता है, तब माता लक्ष्मी अपना असली परिचय राजा बलि को देती हैं और भगवान विष्णु को मांग लेती हैं। वचनबद्ध होने के कारण राजा बलि बिना हिचकिचाहट के भगवान विष्णु को मुक्त कर देता है। यही कारण है कि यह कहानी हमें बताती है कि रक्षाबंधन केवल जन्म के खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धर्म और स्वेच्छा से चुने गए पवित्र रिश्तों का प्रतीक है।